सनशाइन विटामिन डी हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी विटामिन है। अगर इस विटामिन को शरीर से बाहर निकाल दिया जाए तो हम सीधे खड़े भी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि विटामिन डी हमारी हड्डियों और मांसपेशियों के लिए सबसे जरूरी विटामिन में से एक है। इसलिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि विटामिन डी किन चीजों में सबसे ज्यादा पाया जाता है। पहले ये जान लीजिए कि हमारे शरीर को लगभग 600 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी की रोजाना जरूरत होती है और जरूरत से ज्यादा खाया गया विटामिन डी हमारे शरीर में ही स्टोर हो जाता है और फिर भविष्य में दोबारा जरूरत पड़ने पर शरीर के अंगों को फिर से मिल जाता है। विटामिन डी के बारे में ये कहा जाता है कि ये विटामिन ज्यादातर मांसाहारी खाने वाली चीजों में ही पाया जाता है, लेकिन आप ये जान लीजिए कि वैज्ञानिक रिसर्च के मुताबिक कुछ शाकाहारी खानों में भी विटामिन डी की अच्छी मात्रा होती है और आप शाकाहारी रहकर भी अपने शरीर में विटामिन डी की पूर्ति कर सकते हैं और शरीर में भविष्य के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। अब अगर शाकाहारी खाने में विटामिन डी की बात करें तो पहले ये जान लीजिए कि मशरूम में ये काफी अधिक मात्रा में पाया जाता है। 250 ग्राम मशरूम में 260 से 2800 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी हो सकता है। कुछ मशरूम में तो ये सिर्फ 250 ग्राम में ही 4000 यूनिट तक भी हो सकता है। मगर ध्यान रहे, हर तरह की मशरूम में विटामिन डी उपयुक्त मात्रा में नहीं होता है। सिर्फ उन मशरूम में ही विटामिन डी की मात्रा होती है जो धूप में तैयार की जाती हैं, क्योंकि सूरज की रोशनी से ही इनमें विटामिन डी बनता है। शाकाहारी लोगों के लिए मशरूम विटामिन डी के सबसे बेहतरीन सोर्स में से एक है। इसके अलावा दूध में भी विटामिन डी की अच्छी मात्रा पाई जाती है, लेकिन इसकी ज्यादा मात्रा ग्रास फीड यानी घास चरने वाले पशु के ही दूध में होती है। जैसे ग्रास फीड बकरी, गाय और भैंस के दूध में 250 ग्राम दूध में 155 यूनिट विटामिन डी मौजूद रहता है, लेकिन फार्म में पली भैंस और गाय के 250 ग्राम दूध में सिर्फ 6 से 7 यूनिट ही पाया जाता है। फार्म में पली भैंस और गाय की तुलना में बकरी के दूध में विटामिन डी ज्यादा पाया जाता है। इसके अलावा दूध से बने पदार्थों में भी विटामिन डी की काफी मात्रा होती है। जैसे 100 ग्राम मक्खन में 48 से 160 यूनिट तक हो सकता है और 100 ग्राम देसी घी में भी लगभग 45 से 162 यूनिट विटामिन डी हो सकता है। 100 ग्राम फ्रेश क्रीम यानी मलाई में भी 35 से 100 यूनिट विटामिन डी होता है और 250 ग्राम दही में 4 से 7 यूनिट और ग्रास फीड सोर्स दही में 150 यूनिट तक भी हो सकता है। 250 ग्राम पनीर में 10 से 30 यूनिट विटामिन डी मिल सकता है और 100 ग्राम मार्जरीन में 200 से 240 यूनिट विटामिन डी हो सकता है। मार्जरीन को फोर्टिफाइड करके भी बेचा जाता है। इसके अलावा यीस्ट और फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों में भी विटामिन डी भरपूर मात्रा में मिल जाता है, क्योंकि विटामिन डी ज्यादातर शाकाहारी चीजों में नहीं पाया जाता है या बहुत ही कम पाया जाता है। इसलिए काफी कंपनी ब्रांडेड और पैकिंग किए हुए खाद्य पदार्थों को विटामिन डी के साथ फोर्टिफाइड करके बेचती हैं, यानी इनमें अलग से विटामिन डी मिलाया जाता है ताकि खाद्य पदार्थ में विटामिन डी की उपयुक्त मात्रा की पूर्ति हो जाए। कुछ कंपनी इसे दूध और दूध से बने पदार्थों में भी मिलाकर बेचती हैं, जैसे दही, मक्खन, पनीर, सोया मिल्क, सोया ड्रिंक्स, सोया प्रोडक्ट, टोफू, आलमंड मिल्क, चॉकलेट मिल्क, इसी तरह काफी चीजों में मिलाकर बेचा जाता है। इसके अलावा रेडी टू ईट सीरियल्स यानी खाने के लिए तैयार अनाजों में और ब्रेकफास्ट के लिए तैयार अनाजों में जैसे दलिया आदि में भी इसे मिलाकर बेचा जाता है। साथ ही कुछ पैकिंग किए हुए जूस में भी विटामिन डी मिलाया जाता है, जैसे संतरा यानी ऑरेंज जूस और राइस ड्रिंक आदि में ये अक्सर मिलाकर ही बेचा जाता है। मगर यहाँ पर ध्यान रखिए, जब भी आप पैकिंग फूड या पैकिंग जूस आदि खरीदें तो पैकिंग लेवल को ध्यान से पढ़ लीजिए कि उसमें विटामिन डी फोर्टिफाइड है, तभी उसे खरीदें, क्योंकि सभी कंपनियां ब्रेकफास्ट अनाज और जूस में विटामिन डी मिलाकर नहीं बेचती हैं और बिना फोर्टिफाइड किए अनाजों में और जूस में विटामिन डी उपयुक्त मात्रा में नहीं है। याद रखिए कि अनाजों, सब्जियों और फलों में विटामिन डी नहीं पाया जाता है या फिर बहुत ही कम पाया जाता है और सिर्फ कुछ ही शाकाहारी चीजें हैं जिनमें ये पाया जाता है।
है, वरना शाकाहारी खाने में ये नहीं पाया जाता है। और ज्यादातर विटामिन डी मांसाहारी खानों में ही अधिक मात्रा में पाया जाता है। मगर शाकाहारी लोगों को ये सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि अब सबसे बड़ी बात ये भी याद रखिए कि वैज्ञानिक रिसर्च के मुताबिक विटामिन डी का दुनिया में सबसे बड़ा सोर्स सूरज की रोशनी यानी धूप है। और जैसे ही धूप हमारी स्किन पर पड़ती है तो तुरंत शरीर में कन्वर्ट होकर विटामिन डी अपने आप बनना शुरू हो जाता है। इसलिए अगर आप 10 से 15 मिनट के लिए भी धूप में आते हैं तो शरीर में विटामिन डी की पूर्ति हो जाती है। बल्कि अगर आप 30 से 45 मिनट के लिए धूप में आते हैं तो लगभग पूरे हफ्ते का विटामिन डी शरीर में स्टोर हो सकता है। लेकिन अगर आप किसी बीमारी या शारीरिक परेशानी की वजह से या किसी और वजह से धूप से विटामिन डी हासिल नहीं कर पा रहे हैं और शरीर में विटामिन डी की कमी शाकाहारी खाने से भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं तो ध्यान रखिए, काफी कंपनी विटामिन डी की टैबलेट्स और कैप्सूल बनाकर भी बेचती है। इसके अलावा विटामिन डी के पाउच और सैसे भी मिलते हैं, जिनको हफ्ते में एक बार लेने से ही 1 हफ्ते से लेकर 1 महीने तक के लिए शरीर में विटामिन डी स्टोर होता है। एक सैसे की कीमत भी 30 से 35 रुपए तक ही होती है, यानी महंगा भी नहीं है। इसलिए शाकाहारी लोगों के लिए सैसे सबसे अच्छा, सबसे सस्ता और सबसे आसान तरीका है। इसलिए विटामिन डी के लिए मांसाहारी होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि किस किस मांसाहारी खाने में ये बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है तो हमारी दूसरी वीडियो देखें। आप भी विटामिन डी से जुड़ी अपनी जानकारी कमेंट में जरूर लिखें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।